बार अपने महल में बुलाए, शत्रुघ्न के बच्चे कितनी बार गोदी खिलाए, बोले एक बार भी नहीं, तो इन बच्चों को क्यों बुला रहा है? हाँ ये तो हम भी नहीं समझ रहे। महात्मा बोले हम बताएंगे लक्ष्मण, कह दे अपने राम से गोदी लेना गले लगाना बड़ी बात है, आज के बाद इन बच्चों को देखने को तरस जाएगा तुम्हारा राम। कारण? महात्मा बोले कारण जानोगे लक्ष्मण तुम? ये बच्चे कौन है? सच पूछो ये तुम्हारे राम के बच्चे। सिया कह जाए लक्ष्मण ने सुना हमारे बच्चे, बलकल भेष जटा, आश्चर्य में पड़ गए लक्ष्मण, दोनों को गले लगा लिया। ये क्या दशा हो रखी राजकुमारों की, कैसे कपड़े पहने हैं? गुरुजी हम ले जाते हैं। खबरदार लक्ष्मण, आज के बाद इन बच्चों को तुम्हें देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, लास्ट बार देखने को मिलेगा। अब नहीं आएंगे अयोध्या में, कह देना अपने महाराज से, क्यों भेज दो ना। तुम्हारे राम को आज प्यार उमड़ रहा है तो बुला रहे, और किसी ने कह दिया उसी बीच में कि सीता लंका में रही, उसी की धरोहर बच्चे हैं, तो इनको निकाल भी देगा राम तुम्हारा। राम ने तो दुनिया जो कह देगी वो करना है ना, इसलिए ऐसी उलझन में हमें बच्चों को उलझाना ही नहीं। बुद्धि भेज दो, एक शर्त पे जा सकते हैं बच्चे, जिस सभा में सीता को निकाला था राम ने, उतनी सभा सजे और भरी सभा में हृदय से बात में लगाएगा राम। पहले बच्चों को युवराज पद दे, अयोध्या का युवराज पद बच्चों को मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, रोते हुए अपने राम के गद्दी में सिर पटक दिया, भैया आप तड़प रहे हो उनके लिए और हमें बताया भी नहीं आपने। हमारे बच्चे हैं, मां कौशल्या वो सीता के बच्चे हैं, पता नहीं उन बच्चों में आकर्षण हमारा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। कौशल्या बोली मुझे तो बिल्कुल लग रहा था राम पे ही गई है, बिल्कुल राम जैसे लग रहे थे, बचपन इनका लौट के आ गया हो राम का, ऐसा लग रहा था। कहाँ है? लाओ ना लक्ष्मण, लाओ ना, जरा महल में रखेंगे, उनके साथ हम भी खेलेंगे। लक्ष्मण बोले मां खेलना, उन्हें तुम देख ही नहीं पाओगे। क्यों? भैया से पूछो ना, ये मानेंगे उन्हें अपना बच्चा कि नहीं मानेंगे? इनके मानने के ऊपर ये मान भी लेंगे, ये समाज की सुनते हैं। राम ने कहा ले तो आओ, लक्ष्मण ने कहा वो नहीं आएंगे, एक ही शर्त पे आ सकते हैं, सभा सजे और पूरी सभा के बीच में पुत्र मान के उनको तुम स्वीकार करो तो वो आएंगे। राम बोले लक्ष्मण कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूं? कौशल्या ने कहा राम कुछ राजनीति से हटके भी काम करना चाहिए, कुछ जीवन थोड़ा अपने लिए भी जीना चाहिए, बच्चों के लिए भी जीना चाहिए। लोग क्या कहेंगे पर बात छोड़ दो, लक्ष्मण की बात मान लो। नहीं मां, कैसे मान सकते? लक्ष्मण ने कहा तो ठीक है आप मत मानिए। उर्मिला को बुलाया, दोनों बच्चों को बुलाया, अपना राज सेवा समर्पित करी। कहा भैया अभी तक जिंदगी आपके चरणों में थी, आगे की जिंदगी माता के चरणों में बिताएंगे, हम चले मां जानकी के पास। उर्मिला को और दोनों बच्चों को लेकर लक्ष्मण ने अयोध्या को ठोकर मार दी और लक्ष्मण निकल गए। भरत बोले ठहरो लक्ष्मण, हम भी चलेंगे, जिंदगी में राम की सेवा कर ली, माँ के बगैर मन नहीं लगता, हम तो माँ के पास चले। भरत भी चल दिए। थोड़ी देर के बाद शत्रुघ्न भी निकल पड़े। अयोध्या अनाथ होने वाली है, राम के अलावा कोई नहीं बचा। कौशल्या भी घबरा गई, ए लक्ष्मण अयोध्या के गेट के बाहर कोई पैर भी नहीं रखेगा, लौटो। तीनों बच्चे रुके, हमारी आज्ञा है। कौशल्या ने कहा राजमाता की सभा सजेगी और सभा में राम को मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार के अयोध्या नष्ट होने वाली है। तू मर्यादा में ही बना रहना और जब तक अयोध्या ही खत्म हो जाए। सभा सजी, राम गद्दी पर बैठे, राम सामने लवकुश आए। राम ने कहा आओ बच्चों मेरी गोदी आओ। राम ने दौड़ करके राम लवकुश को दोनों को हृदय से लगा लिया और अपनी गोदी में बिठा लिया, प्रेम करने लगे। अब सिया ने ये दर्शन किया, मन में सोचा जानकी ने अगर कहीं बच्चों ने जिद कर दिया पिताजी से माता जी को बुलाओ, तो राम जी विवश हो जाएंगे बच्चों के आगे, और मैं नहीं चाहती राम को विवश होना पड़े। जिसका सामान था, जिसकी धरोहर थी, उसके पास पहुंच गई, बच्चों को पाला
राम के पास पहुंचा दिया और मेरा दायित्व खत्म हो गया। जानकी जी ने धरती माँ से प्रार्थना किया, माँ माँ दुनिया में मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तेरी गोदी से निकली थी, अब तू अपने में मुझे संभाले, क्योंकि अब जगत में और धक्का खाने की क्षमता मेरे पास नहीं है। एक धरती की पुत्री दुनिया में दुख भोगते भोगते आखिरी में धरती में ही समा गई, लेकिन समाज में कोई सुधार आज तक नहीं, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए लोग क्या कह सकते हैं इसकी कोई भरोसा नहीं है। संसार की चिंता मत करो, लोगों ने तो कहना है कृष्ण कृष्ण रट रे मन मेरे, जन्म को का पाप कट जाए क्षण में सब तेरे, जगत बाबरे के संग न बाबर होए रे। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, तुम तो अपने आप आगे बढ़ते चलो, भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलो, गोविंद से प्रेम करो। लोग पागल कहते, लोग कहते थे मीरा दीवानी है, पागल है, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास गए कुल नासी रे, वो तो अपने श्री गिरधर की आप ही हो गई। ऐसे महाराज श्री कृष्ण में भी दोष देखा लोगों ने। कृष्ण के पास सेवंतक नाम की मणि का कलंक लगा। सत्यराज नाम के राजा ने कृष्ण को नाम लिख दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा के मणि दे दी। मणि से दोष से मुक्त पाने के लिए जामवंत जी से भगवान ने 27 दिन युद्ध किया और बेटी जामवती से विवाह किया और सत्यराजित की मणि आगे पटक दी। सत्यराजित ने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दिया। तो पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जामवती से, तीसरा सत्यभामा से। एक राजा का सतधन्वा, उनकी 3 बेटियां थी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, और उसने संकल्प लिया था जो 7 बछड़ों की नाक में रस्सी डाल देगा उसको 3 बेटियां दे देगा। बछड़े खड़े हुए थे, मार मार के भगा देते थे। भगवान ने बचपन से बछड़ा चढ़ाए, 7 रूप बनाए और 7 की नाक में रस्सी डाली, 3 और विवाहित कर दिया। एक मित्र अरविंद नाम के राजा थे, एक विवाह उनकी बेटी मित्रविंदा से किया। कितने हो गए? आपको गिनना है, रखेंगे तो ठाकुर जी, आप गिनने में गड़बड़ करो तो वो कैसे रख पाएंगे? कितने हुए जी? चलो मैं फिर गिनाता हूँ। रुक्मिणी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी, सत्या जी, भद्रा जी, लक्ष्मणा जी और मित्रविंदा जी। 8वां विवाह हुआ कालिंदी माने जमुना के साथ। तो जमुना मैया है ना कृष्ण की पटरानी। 8वां विवाह भगवान का जमुना के साथ हुआ। ऐसे 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 विवाह एक मुहूर्त में संपन्न हो गए। एक भूमि का बेटा था भौमासुर, उसने संकल्प किया था 20,000 बच्चियों से शादी करेगा। जिसको देखता है उसी पकड़ लाता है और शादी कर लेता है, शादी करने के लिए रख लेता है। एक एक करके इसने अभी तक 16 कृष्ण के सखा हैं सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? सु माने सुंदर, दाम माने पैसा। जिसके पास बहुत सुंदर पैसा हो उसी का नाम है सुदामा। और भगवान सुदामा से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत लगाव करते थे। सुदामा विप्र सुदामा बसत है सदा भीख मांग भोजन जपत सदा। सुदामा जी भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं, हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, सारे दिन भिक्षा मांगते हैं। शाम को आते हैं, पत्नी पूछती स्वामी कुछ मिला? सुदामा जी कहते हैं एकादशी मना लें। एकादशी मनाते मनाते सुदामा को कईयों दिन बीत जाते। सज्जनों ध्यान से सुनना, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करते कि हमने तुम्हारा चिंतन किया और तुमने हमें रोटी नहीं दी। नहीं, सुदामा का मानना है कि रोटी न मिलना ये कर्मों की सजा है और चिंतन करना मेरा धर्म है। ध्यान से सुनना आप लोग, जीवन में सुख दुख आना ये कर्मों का प्रभाव है। जो जैसा करता है वैसा उसके जीवन में प्रकट होता है। लेकिन भगवत भजन करना ये हमारा धर्म है। सुदामा को तो रोटी भी नहीं मिलती तो भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, सत्कर्म नहीं छोड़ा, ध्यान नहीं छोड़ा, समाधि नहीं छोड़ी और प्रभु का प्रेम नहीं छोड़ा। शिकायत कर देते तू रोटी भी नहीं दे रहा, मैं तेरी पूजा क्यों करूं?
ऐसा सुदामा जी महाराज का चिंतन भगवान का। आटी में राखे मांगत में सोचा, तिनके पीछे हरि फिरे भूखो न सोचा। अपने पास रखता नहीं, मांगने में संकोच करता है। ऐसे भक्त के पीछे मेरे भगवान भी भूखते रहते हैं, कहीं भूखा न सो जाए, बगैर खाए न सो जाए। कितना लगाव रखते हैं मेरे ठाकुर जी। आज स्वयं सुदामा के गेट पे आ गए, भिखारी बनकर के भिक्षाम देगी। सुदामा जी तो थे नहीं। सुशीला ने सोचा दूध कहाँ से, घर में तो है ही नहीं, अगर नहीं दूंगी तो पति की बदनामी और आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति के समय सच्ची पत्नी की परीक्षा होती है। सुशीला ने थोड़ी होशियारी करी और बोली बाबा आप मेरे घर की भिक्षा तो ले ही ना सको। क्यों? क्योंकि मेरे घर में तो सूतक लगा है। क्या हुआ? बेटा हुआ है। किससे कह रही है? भगवान से जो घट घट के जानता है। ठाकुर जी बोले देवी कितने दिन का सूतक लगा है? 5 दिन का, 8 दिन का, मूल पड़े 27 दिन के। बाबा ने तो त्रिशूल काट दिया, जब सूतक खत्म हो जाएगा तब भिक्षा लेते चले। अब सुशीला घबराई, छुपाना बेकार है। सुशीला बोली बाबा मालूम है सूतक कब खत्म होगा? कब? जब जन्म लेने वाला बेटा मर जाएगा। भगवान बने बाबा जी बोले देवी सुशीला क्या कह रही हो? हर माँ अपने बच्चे की चिरंजीव की कामना करती है और तुम कह रही हो बेटा मर जाएगा तब सूतक खत्म होगा। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? सुशीला बोली मेरे बेटे का नाम है दरिद्र नारायण। जब तक मेरे जीवन में दरिद्रता रूपी सूतक रहेगा तब तक मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। भगवान बाबा जीवन ने बोले देवी सुशीला क्या सुदामा का घर है ये? हाँ। तो एक बार सुदामा को द्वारका तो नहीं भेज देती? इतना ही दुख पड़ा तो एक बार भेज दे। भगवान तो कह के चले गए। सुदामा शाम को लौटे। सुशीला ने पूछा कुछ मिला? सुदामा बोले आज भी एकादशी मना लो, आज भी एकादशी मना लो। सुदामा का जीवन एकादशी में बीतता है। सुशीला ने एकांत मूड देख करके सुदामा जी से कहा स्वामी आपके कोई बचपन के सखा द्वारकाधीश कृष्ण है? सुदामा बोले देवी तुम्हें कैसे पता है? क्या? हाँ तो सुनिए, आप तो सुबह से शाम तक किसी न किसी के द्वार पर जाते हो। आज हमारे कहने से दुनिया के द्वार पर जाना छोड़ दो, द्वारकाधीश के द्वार पर चले जाओ। भटक न छोड़ो पिया द्वार द्वार का, द्वार द्वार जाना है तो जाओ द्वारिका। ऐसा द्वार सची के न भरतार का, जैसा द्वार रुक्मणी करतार का। एक बार चले जाओ। सुदामा बोले देवी तुम हर समय लगी रहती द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी। 8 याम यह भक्त तेरे, लेकिन तूने कभी विचार किया तेरे घर में 4 चावल के भी दाने नहीं है जो कृष्ण के लिए भेंट ले जाऊं? अपने से भगवान के मंदिर में, गुरुओं के दरबार में, रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और सुदामा बोले मैं जानता हूं कन्हैया को, जाते ही पूछेगा क्या लाए हो? मेरे पास तो कुछ नहीं है 4 चावल के दाने। इतना दर्द भरा शब्द जब सुशीला ने सुना दौड़ के पड़ोसन के घर गए। इतने में देवी सुशीला गई पड़ोसन पास, 4 मुट्ठी चावल लिए सुलौटी सहित गिलास। पड़ोसन के पास गई, बहन मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, चावल दे। पड़ोसन ने कहा धान की भूसी का ढेर पड़ा है, बीन ले। बेचारी सुशीला ने भूसी के ढेरों में से टूटे टूटे 4 मुट्ठी चावल बीन। घर में इतना बड़ा कपड़ा भी नहीं था जिसमें पोटली बांध दे। एक धोती ली, छिद्र ही छिद्र, दुलरी करी तो भी छिद्र, कई लड़ी करने के बाद एक रुमाल के बराबर जगह बनी, पोटली बांध दी। लो स्वामी कृष्ण के लिए भेंट। सुदामा चल दिए। सुशीला ने कहा सुनो जा रहे हो ना? हाँ। तो ये खबर कर देना मेरी, कहना उनसे क्या 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर हर रोज एकादशी होती है। क्या जीवन में द्वादशी है? कह देना कृष्ण से
महीना में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर हर रोज एकादशी होती है। कभी द्वादशी आएगी क्या? सुदामा जी चले, सिद्ध करे गणपति सुमरि बांध दुपटिया। क्या दर्शन है सुदामा जी? शरीर कमजोर है, एक फटी सी धोती है, आधे की लांग लगा ली, आधी ओढ़ ली, और ओढ़ी हुई धोती की खूंट में चावल की पोटली बांध ली और चलती है। और चलते समय बोले, श्याम सुंदर ये मत मानना मैं तेरे से कुछ लेने आ रहा हूँ। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। बहाना पत्नी का सही, पर तेरा दर्शन तो हो ही जाएगा। एक दर्शन की अभिलाषा लेके आ रहा हूँ। और सुदामा जी प्रभु दर्शन के लिए चले।
सवरिया कन्हैया मेरे श्याम सुंदर से मिलने की चाह लेकर सुदामा जी चलते। सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। हे प्रभु, मेरे दिल और दिमाग में तेरे अलावा कोई चाह नहीं है और वो चाहता भी नहीं। जग की तो परवाह नहीं है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, शाम से मिलन की आशा, महीनों से खाया नहीं है, तन पे लगता नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, सिर पर टोपी नहीं है। कृष्ण के मिलन की चाह है, पैदल चल रही है। दिल में अगर चाह है तो मंजिल आसान होती है। चाहत है तो कुछ दूर नहीं है दुनिया में, ना देश दूर है, ना विदेश दूर है, ना वृंदावन दूर है। बोलो ना देवा। और अगर चाह नहीं है तो राम यज्ञशाला भी दूर है।